Hello guys, let's compare slot 1 versus slot 2 versus slot 3. We are going to pick the cutoff, difficulty level, paper pattern of each of the slot so that we can do an informed decision. ये मेरा क्या होने वाला है. Let's start with the verbal section. मेरे ख्याल से, now that's again based on my analysis and my talk to almost 50 students since the slot is over. मेरा गला पक गया बोल बोल के. काफी लोग को मेरा कॉल आया होगा. Slot 3 was comparatively more easier. नंबर 2 पे स्लॉट 1 एंड सबसे डिफिकल्ट वॉज स्लॉट 1. ठीक है, तो वर्बल का लेवल वेंट अप. स्लॉट 3 आसान था, स्लॉट 2 थोड़ा और टफ, स्लॉट 1 सबसे टफ था फ्रॉम द वर्बल पॉइंट ऑफ व्यू. द टाइप ऑफ क्वेश्चन साइंस, ह्यूमैनिटी, सोशल, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी एंड हिस्ट्री सबके ऊपर ऊपर था. इसमें फिजिक्स नहीं आया, फिलॉसफी नहीं आया, इसमें हिस्ट्री बेस नहीं आया. अदरवाइज स्लॉट 1 एंड स्लॉट 3 का पैटर्न काफ़ी हद तक सेम था. मैंने देखा है बाकी अक्रॉस अदर सेक्शन एज वेल फ्रॉम द वर्बल पॉइंट ऑफ व्यू. तो इसका मतलब फॉर दोज हु गोइंग टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, आपको ये सारे घटे घटिया टॉपिक, ह्यूमैनिटी, सोशल, इन सब पे काम करना पड़ेगा. ऑड मैन आउट वॉज आउट एंड पैरा कंप्लीशन वॉज इन. दैट्स वन मेजर चेंज, वन सब्स्टिट्यूशन. देयर वाज अ क्वेश्चन पेपर का बटन where I can see the complete summary of the complete full paper, which was useful for scanning, for analysis. काफ़ी बच्चों ने बोला कि उन्होंने ये यूज़ किया, ये फीचर यूज़ किया. मूव टू द DLR सेक्शन. सबसे आसान स्लॉट 2 वालों को लगा कि कंपेरेटिवली सबसे आसान लगा. देन स्लॉट 1 एंड सबसे डिफिकल्ट स्लॉट 3 वालों का था. सो स्लॉट 3 का DLR वॉज कंपेरेटिवली मोस्ट डिफिकल्ट. यार इसका मतलब ये नहीं इसका बहुत ईजी था. फाइन. फॉर एग्जाम्पल DLR में इधर अगर आपके 20 नंबर आएंगे तो इधर 18 नंबर आएंगे, इधर 19 मार्क आएंगे. तो 19-21 का फर्क है. इट्स नॉट अ मेजर डिफरेंस. फ्रॉम द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक DLR सेक्शन वाज द मोस्ट सेक्शन जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया. वेन डायग्राम, टूर्नामेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैट्रिक्स, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, नेटवर्क एंड रूट्स, स्कैटर प्लॉट डायग्राम, केसलेट, बार लाइन. बार एंड लाइन ग्राफ डाल दिया यार स्लॉट नंबर 3 वालों को एक सेट. एक तरफ ईजी कर दिया और दूसरी तरफ टफ भी कर दिया. पैटर्न वाइज देयर वाज अ चेंज फ्रॉम द लास्ट ईयर 4-6-4-6 करके पैटर्न था 20 क्वेश्चन. नाउ दिस वाज 5-5-5-5 20 क्वेश्चन. दिस वाज वन मेजर चेंज व्हिच हैपेंड. पब्लिक को ट्रस्ट में फर्क नहीं पड़ा. मूव टू द मैथ सेक्शन. देयर वर 8 क्वेश्चन बेस्ड ऑन थीटा क्वेश्चन व्हिच वाज स्लाइटली हायर नंबर. मैथ्स का डिफिकल्टी पॉइंट ऑफ व्यू स्लॉट 2 वालों को सबसे टफ लगा, देन स्लॉट 3 एंड देन स्लॉट 1. स्लॉट 1 का पेपर वाज कंपैरेटिवली मोर इजियर as compared to other two slots. ठीक है, now this is the comparison of the slot 1, 2, 3. लीस्ट सबसे आसान स्लॉट 1 का वर्बल, स्लॉट 2 का DA लॉजिक, स्लॉट 2 का क्वांट, मिडिल में 2-1-3 एंड मोस्ट डिफिकल्ट 3-2-1. इफ यू सी देयर वाज अ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द बोर्ड. तो किसी को वर्बल टफ कर दिया, किसी को DA टफ कर दिया, किसी को क्वांट. द प्रॉब्लम इज दिस इज वेयर द लक फैक्टर कैन कम इनटू पिक्चर. जिसका सपोज वर्बल बहुत वीक है या एंड ही गॉट इनटू स्लॉट 3, तो उसकी वहां जाके बैंड बज गई बिकॉज स्लॉट 3 का वर्बल सबसे आसान था, सबसे टफ था, द मोस्ट डिफिकल्ट. ठीक है जी. मूव टू द क्वांट का एनालिसिस. इस बार जो मेजर चेंज है, जो लास्ट ईयर भी था, अलजेब्रा के क्वेश्चन भर भर के थे. I consider algebra and modern maths combined as dirty quant. तो dirty quant के क्वेश्चन भर भर के आए थे यहाँ पे. तो ये भाई बाकी लोग का बाकी एग्जाम का तैयारी शुरू कर दो. सो इफ आई कंपेयर स्लॉट 1 वर्सेस स्लॉट 2, स्लॉट 3, ओवरऑल कंपेरिजन करके ये अपने सामने स्कोर कार्ड आता है. दैट ओवरऑल अटेम्प्ट ऑफ 46 मार्क्स ±5 इसको आप कर सकते हो. कोई कुछ कोचिंग क्लासेस वाले ने 40 बोला है कि 40 मार्क्स आएगा 80% के लिए. कुछ लोगों ने मेरे को, जो बच्चों ने फॉरवर्ड किया, कुछ लोगों ने 60 ही बोला है. अरे भाई इतना पेपर इजी नहीं था कि 60 नंबर बिकम 80 परसेंटाइल. 90% अराउंड 60, 95 अराउंड 72 to 75, इट कैन बी ±5. 97 80 मार्क्स, 99 परसेंटाइल इज 100 मार्क्स. ठीक है. So get the IIM call if you're from open category. Anything above 95 percentile can get you the call from IIM. For main IIM 99 percentile चाहिए open वालों को. For reservation for new IIMs 80 percentile plus, and for main IIMs reservation student 90 plus, you will get the call. ठीक है. Again provided you do the section cutoff as well, 10-12 के marks as well, they're going to look at everything.
ठीक है, तो एक ये लास्ट हम एनालिसिस कर लेते हैं कि मेरा ओवरऑल परसेंटाइल कितना तक बनेगा. फाइन, इट ऑल डिपेंड ऑन अटेम्प्ट. नंबर 1, आइडेंटिफाई योर अटेम्प्ट्स कि तो आपने कितना अटेम्प्ट किया. लेट्स टेक अबाउट एग्जांपल ऑफ 2 एग्जांपल. एक का अटेम्प्ट 22 गया है, एक का अटेम्प्ट 45 गया है. 22 वाले का नंबर 2 पॉइंट, व्हाट इज योर एक्यूरेसी इन दिस पेपर और इन योर मॉक्स कितना आता था. सपोज माई एक्यूरेसी वॉज 80 परसेंटाइल 22 वाले की, तो इसका मेरे ख्याल से 89-90 परसेंटाइल टच हो सकता है. ठीक है, 45 मार्क्स 45 अटेम्प्ट करने वाला, वेरी गुड अटेम्प्ट, बट इसकी एक्यूरेसी वॉज लो. हिज एक्यूरेसी इज अराउंड 70 परसेंटाइल सपोज. सो 45 मार्क्स वाले का विद 70 परसेंटाइल ही कैन एक्सपेक्ट 97 परसेंटाइल. एंड अगर सेक्शनल क्लियर हो गया, उसको कोई ना कोई न्यू आइम तो एटलीस्ट बेबी आइम तो एटलीस्ट कॉल देगा ही देगा, न्यू एंड बेबी आइम्स. ठीक है जी, ऑल द बेस्ट. हाउ यू फील अबाउट दिस, प्लीज डू कमेंट, बिकॉज दिस अ मोस्ट डिफिकल्ट एनालिसिस टू डू. क्योंकि हर बंदे को लगता है उसका स्लॉट टफ था, तो इनको कंपेयर करने के लिए बहुत ज़्यादा लोगों से बातें करनी पड़ती है. ऑल द बेस्ट.